हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास नंबर 3 है, जो कि हम नई वाली जो आपकी ईवीएस है हमारा अद्भुत संसार उसको कर रहे थे। 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इस आज की जो क्लास है इसमें हम जानवर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जानवर कहाँ रहते हैं, कैसे घोंसला बनाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास रहते हैं और कुछ उनके नीचे रहते हैं। तो अब इस अवलोकन के अनुसार हम देखें कि शाखाओं पर कौन कौन रहता है। तोता, कौवा, बंदर, चमगादड़ और तेंदुआ ये कहाँ रहते हैं, शाखाओं पर रहते हैं। पत्तियों पर कौन रहता है, कीट, कैटरपिलर और टिड्डा ये कहाँ रहता है, पत्तियों पर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ना। नेक्स्ट है आपका तनों पर। तनों पर कौन रहता है, चींटियां, दीमक और गिलहरी। चींटियां बिल में भी रहती हैं और तनों पर भी रहती हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, है ना। जो किसान होते हैं उनका शत्रु किसे कहा जाता है, टिड्डे को, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को, है ना। और शत्रु किसे कहा जाता है, टिड्डे को। जमीन के चारों ओर कौन रहते हैं, गाय, कुत्ता, भैंस, है ना। आसमान में कौन पक्षी रहते हैं, चील, गौरैया, कौवा, जितने भी पक्षी हैं सब उड़ते हैं, आसमान में रहते हैं। जो भी उड़ते हैं आसमान में रहते हैं। जमीन के नीचे चींटियां, खरगोश और केचुआ। अब आपकी जो चींटियां हैं वो तनों पर भी रहती हैं बेटा, और बिल में भी रहती हैं, जमीन पर, है ना। जमीन में नीचे बिल बनाकर भी रहती हैं। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। केचुआ भी जमीन में छेद करता है, जमीन में भी रहता है, ऊपर भी रहता है। इसी तरह से चींटियां आपकी बिल में भी रहती है और आपको अपने घरों में ऊपर दिखाई देती हैं, है ना। फर्श पे रेंगती हुई, दीवार पे रेंगती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन चींटियां बिल में भी रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी की जो ये आपकी नई बुक है उसमें ये पूरी लाइन ऐसे ही दी हुई है, ठीक है। तेंदुआ और चमगादड़ को लेकर के, कि चमगादड़ आपका पेड़ की शाखा पर, ये देखिए, है ना, उल्टा लटकता है ये। तेंदुआ कहाँ है, पेड़ की शाखा पर ये आराम कर रहा है, अपना निवास वहीं बनाते हैं। आगे है हाथी। हाथी के बारे में जो आपकी पुरानी वाली बुक थी उसमें भी था और इसमें भी कुछ जानकारी दी गई है। तो इसीलिए हाथी से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं आपके, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे ही पढ़ लेंगे। हाथी, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी अधिक पत्ते और टहनियां खा सकता है। हाथी सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो हाथी बहुत कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सबसे वृद्ध माता, जो मादा हाथी है वो ही झुंड की क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मादा हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं, है ना। और संख्या भी उनकी कितनी है, 10 से 12, है ना। जो नर हाथी होते हैं 14 से 15 साल की उम्र में ही क्या होते हैं, झुंड से अलग हो जाते हैं। तो जो नर हाथी होते हैं वो अकेले रहते हैं, है ना। और जो झुंड में आपको दिखेंगे उसमें क्या होता है, मादा हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जो हाथी होता है, 3 महीने के हाथी के जो बच्चे का वजन है वो 200 केजी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। जो हाथी होते हैं उसको कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद है। क्यों खेलते हैं वो, कीचड़ उनकी त्वचा को क्या रखता है, ठंडा रखता है। इनके जो कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, वो क्या होते हैं, पंखे की तरह होते हैं। इससे क्या करते हैं, ये हवा करते हैं, खुद को ठंडा रखते हैं, है ना। तो जो इनके कान होते हैं वो क्या करते हैं, उससे अपने आप को हवा करते हैं हाथी। आगे बढ़ते हैं हम। इली या कैटरपिलर। अब इली के बारे में पढ़ेंगे, इली क्या है ना। कैटरपिलर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है आपकी लेपिडोप्टेरा प्रजाति के सदस्य के एक लार्वा के रूप में है ये आपकी इली। आहार के मामले में ये शाकाहारी होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में ये कीटभक्षी भी होती है। ये देख रहे हैं आप इमेज में, ठीक है। कैटरपिलर है जो कि तितली या फिर पतंगे का क्या है, लार्वा है। अधिकांश कैटरपिलर के शरीर कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं।
जिसमें कई खंड होते हैं, है ना। वक्ष पर 3 जोड़ी सच्चे पैर और पेट पर कई जोड़ी छोटे मांसल प्रोलेग होते हैं। सिर पर प्रत्येक तरफ 6 छोटी छोटी आंखें होती हैं जो प्रकाश का पता लगाने का काम करती हैं, लेकिन छवि निर्माण में नहीं। उनके पास छोटे खंड वाले एंटीना और मजबूत जबड़े होते हैं। ये सारी जो डिटेल है ये किसके बारे में? कैटरपिलर के बारे में है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अंडे से कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा कीट निकलता है जिसे कैटरपिलर का लार्वा कहा जाता है। यह पौधे की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है और अपने चारों ओर एक कड़ा खोल इसके बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं जिसको। कुछ समय के बाद प्यूपा को तोड़कर उसके अंदर से छोटी सी तितली बाहर निकलती है। सभी कैटरपिलर तितली में नहीं बदलते हैं, बल्कि कुछ किस में बदल जाते हैं? पतंगे में बदल जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या है? अंडा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? कैटरपिलर है। ये क्या है? प्यूपा है। और ये क्या है? तितली इसमें से निकल गई। तो ये जो इसका जो प्रोसेस होता है ये सेम होता है कि पहले जो है वो क्या होता है? अंडा जो होता है, अंडे से कीट निकलता है, उससे क्या होता है? कैटरपिलर का, उसे लार्वा कहा जाता है। फिर क्या होता है? ये पत्तियों को खाकर बड़ा होता है, अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। फिर कुछ समय के बाद ये प्यूपा को तोड़ देता है और उससे एक तितली बाहर निकलती है। लेकिन सभी कैटरपिलर जो है वो तितली में नहीं बदलते हैं, कुछ जो है पतंगे बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी कैटरपिलर एक ही 4 चरणों से होकर गुजरते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। चाहे वे तितली बने या फिर पतंगा। अब जो भी कैटरपिलर है उनका प्रोसेस यही रहेगा, यही 4 स्टेप होंगे, फिर चाहे वो तितली बने या फिर पतंगा। सभी 4 चरणों के अलग अलग लक्ष्य और समय अवधि होती है। उदाहरण के लिए मोनार्क तितली लगभग 1 महीने में पूरी तरह से बन जाती है। ये इस तितली के बारे में है। ये इसका पूरा साइकिल दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तितली जो है फूलों से रस चूसती है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या कर रही है? फूलों से रस चूस रही है। आगे बढ़ेंगे हम। केचुआ। केचुए के बारे में भी इस बुक में आपकी दिया गया है, और जो पहले वाली बुक थी उसमें भी केचुए के बारे में था, तो हम पढ़ लेंगे इसके बारे में भी। केचुआ क्या है? केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करते हैं? मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से क्या? हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से क्या होती है? जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ बन जाती है। केचुए को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो केचुआ है ये क्या कर रहा है? ये मिट्टी में क्या करता है? छेद बना देता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी मुलायम हो जाती है। अब इसी छेद से क्या होगा? हवा और पानी मिट्टी में अंदर चला जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जो क्या होती है? मिट्टी आपकी उपजाऊ बनती है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहा जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेलर बर्ड, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या करती है बेटा? ये इमेज देख रहे हैं आप, ये टेलर बर्ड है। इसकी जो नुकीली चोंच होती है, इससे ये क्या करती है? 2 पत्तों को सिल लेती है और एक थैली जैसा बना लेती है। तो ये क्या है कि 2 पत्तों को सिलकर ये अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है। ये देख रहे हैं, 2 पत्तों को इसने सिला और ये क्या? एक थैला जैसा इसने बना लिया, तो इसी में ये अपने अंडे देती है। आगे बढ़ेंगे हम। कठफोड़वा, ये क्या करता है? ये देख रहे हैं आप कठफोड़वा, ये जो है पेड़ के तने में छेद कर देता है और उसमें अपना घोंसला बनाता है। ये देख रहे हैं इमेज में आप, ये पेड़ के तने में इसने क्या किया? छेद किया और उसमें अपना घोंसला इसने बनाया है। इसकी ये जो चोंच है ये बहुत मदद करती है इसको, है ना। आगे बढ़ेंगे। चींटियां। चींटियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का जो काम है वो बटा रहता है। रानी चींटी जो है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां जो हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं।
मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चींटियां कहाँ, बिल में भी रहती हैं और कहाँ रहती हैं, पेड़ के तने पर भी, है ना, शाखाओं पर भी मिल जाती हैं। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जो चींटी है वो कभी सोती नहीं है। चींटियां चलते समय जमीन पर क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को पता चल जाता है कि किधर रास्ता है, उन्हें किधर जाना है ना। आपने देखा होगा चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं। तो कैसे चलती हैं, क्योंकि जो चींटी चल रही होती है वो गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को जो है रास्ता पता चल जाता है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में इकट्ठा करती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बिल है इसका, इसमें क्या है, खाने के सामान को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ई चींटी। अब बेटा ये बढ़ई चींटी के बारे में है। बढ़ई चींटी बाहर और अंदर दोनों जगह से नम, सड़ती हुई या खोखली लकड़ी में रहती है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, लकड़ी है, ये लकड़ी पर है ये चींटी। ये है बढ़ई चींटी का इमेज। बढ़ई चींटी केवल लकड़ी में घोंसला बनाती है और उसे खाती नहीं है, लकड़ी खाती नहीं है। वे आमतौर पर खोखले पेड़ों, स्टंप में घोंसला बनाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, पेड़ का तना है ये बेटा, जो कि खोखला है, देखिए इसमें अपना इसने बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब चींटियां जो हैं, इन्हीं चींटियों में से एक और चींटी होती है, ग्रीन ट्री चींटी। ग्रीन ट्री चींटी क्या है, इसे बुनकर चींटी भी कहा जाता है, जो इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय प्रणाली का उपयोग करके पेड़ों में अपने घरों का निर्माण करती हैं। ये जो ग्रीन ट्री चींटियां हैं, ये भारत के हिमालय की तलहटी में, नेपाल, दक्षिणी चीन, उत्तरी वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये पाई जाती हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए पत्तियों का उपयोग करती हैं। अब ये जो ग्रीन ट्री चींटी है ना बेटा, जिसको बुनकर चींटी भी कहते हैं, ये पत्तियों का उपयोग करती है अपना घर बनाने के लिए। और श्रमिक चींटियों द्वारा पत्तियों को एक साथ बांधने के लिए उपयोग में जो धागा लाया जाता है वो बड़ा मजेदार होता है। यह इन चींटियों के लार्वा में क्या होता है, रेशम होता है, जिससे ये पत्तों को आपस में बांधती हैं। वो क्या है, इनके जो लार्वा में क्या है, रेशम है। लार्वा ले जाने वाले श्रमिक घोंसले को सटीकता के साथ बांधते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य श्रमिक धैर्यपूर्वक पत्तियों को पकड़ते हैं। इस कार्य को पूरा करने में कई घंटे लग जाते हैं। अब इस चींटी के बारे में और बढ़ई चींटी के बारे में आपने पहली बार पढ़ा होगा, या फिर कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, मैं कह नहीं सकती इस बारे में। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है वो इसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम उसी चींटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भोजन की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करती हैं और एक दूसरे को अपनी एक विशेष गंध के द्वारा पहचानती हैं। इनके पास बहुत मंद दृष्टि होती है और अपने रास्ते को महसूस करने के लिए ग्रीन ट्री चींटी अपने एंटीना का उपयोग करती है तथा ये ज्यादातर रात में ही काम करती हैं। भोजन में ये पौधे और जानवर दोनों खाती हैं। जो जानवर ये खाती हैं वे ज्यादातर छोटे अकशेरुकी होते हैं, परंतु इन्हें कई बार छोटे मृत पक्षियों, सरीसृपों को पेड़ों में घसीटते हुए और अपने लार्वा को खिलाते हुए भी देखा गया है। इतना ही नहीं, ये बड़े कशेरुकी जानवरों के शवों को भी चट कर जाती हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये इन्होंने पत्तों को अपने जो लार्वा में जो इनके रेशम होता है उससे बांध कर, ये देखिए आप, इन्होंने अपना घर बनाया है। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं इमेज में, ये क्या है, ये ग्रीन ट्री चींटी है। ये सारी क्या, इनको बुनकर चींटी भी कहा जाता है। और ये देखिए इन्होंने किस तरीके से पत्ते को बिल्कुल बांध दिया है, सिल दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। गिलहरी। गिलहरी जो है पेड़ के तने के कोटरों में छिप जाती है और वहीं आराम करती है। ये देख रहे हैं आप, पेड़ के तने में गिलहरी जो है टहनियों, पत्तियों और सूखी घास से बने ढीले ढाले घोंसले में रहती है, जो आमतौर पर पेड़ों की शाखाओं पर पाए जाते हैं। गिलहरी कहाँ बनाती है अपना घोंसला, पेड़ की शाखाओं पर, जो पेड़ के तने के जो कोटर होते हैं उसमें। जो गिलहरी के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा वो बढ़ते रहते हैं। तो दांतों को बहुत बड़ा
होने से रोकने के लिए उन्हें क्या होता है, बार बार चीजों को कुतरना पड़ता है। आपने देखा होगा गिलहरी जो है वो कुतरती रहती है। क्यों करती है ऐसे? क्योंकि उसके दांत बढ़ते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके दांत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उनको क्या करना होता है, चीजों को कुतरना होता है। आगे बढ़ेंगे हम। बसंत गौरी, बार्बेट। अब पिछली वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें भी इसके बारे में जिक्र था, तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बसंत गौरी बार्बेट क्या है, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, बसंत गौरी है बेटा। और ये देखिए, ये पेड़ के तने में क्या है, इसने अपना पेड़ के तने में छेद किया और इसमें अपना इसने घोंसला बनाया। एक हमने पीछे पढ़ा था कटफोड़वा, वो भी कहाँ रहता है, पेड़ के तने में। और ये क्या है, बसंत गौरी, ये भी कहाँ रहती है, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। आगे पढ़ेंगे हम कौवे के बारे में। ये भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है ना। तो कौवा क्या है, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियां और तिनके ऐसी चीजें होती हैं। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। और कौवा क्या करता है, कोयल के अंडों को भी अपने अंडे समझकर सेता है। आगे बढ़ेंगे हम। शक्करखोरा, सूर्य पक्षी है ना। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका जो घोंसला है उसमें बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के चीथड़े, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो ये सूर्य पक्षी शक्करखोरा या सनबर्ड, ये जो है ये क्या है, फूलों का रस ये चूसता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, फूलों से रस चूस रहा है ना। आगे बढ़ेंगे हम। उल्लू, उल्लू के बारे में भी जिक्र है आपकी इस वाली बुक में। उल्लू अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करता है। जैसे गिलहरी थी, वो क्या करती थी, पेड़ के कोटर में अपना घोंसला बनाती थी। इसी तरीके से ये जो उल्लू है, ये क्या करता है, ये भी जो पेड़ के कोटर होते हैं उसका उपयोग करता है। उल्लू सुनसान जगह में सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। और ये क्या है, ये रात्रि में जागते हैं। अब जो रात्रि में जागते हैं उनको हर चीज कैसी दिखाई देती है, काली और सफेद दिखाई देती है। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। कितना घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। और जो उल्लू की आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, मनुष्य की तरह सामने की ओर होती हैं। ये देख रहे हैं आप, कैसी हैं, सामने की तरफ हैं। बाकी जितने भी पक्षी होते हैं उनकी आंखें किधर होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। लेकिन जो उल्लू है इसकी आंखें कैसी होती हैं, सामने की ओर होती हैं, बिल्कुल जैसे मनुष्य की होती है ना। आगे बढ़ेंगे हम। ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला है ना, या फिर दो कुबड़ वाले। तो ये क्या है, ऊंट जो है दो प्रकार के हैं, एक कुबड़ वाला ऊंट और दो कुबड़ वाला ऊंट है ना। जो ऊंट है, ऊंट की आंखों में रेत ना जाए इसके लिए जो उनकी पलकों की 3 जोड़ी और पलकों की 2 पंक्तियां होती हैं। जो ऊंट है उसकी आंखों को रेत से बचाने के लिए उनकी पलकों की 3 जोड़ी और पलकों की 2 पंक्तियां होती हैं। ऊंट के जो होठ होते हैं बेटा वो बहुत मोटे होते हैं, जिससे कि वे कांटेदार पौधों को खा सकते हैं, जिन्हें कि अन्य जानवर नहीं खा सकते। रेत के तूफान के दौरान ऊंट जो है वो अपने नथुने यानी कि जो नाक के छेद होते हैं ना, इनको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, है ना, ताकि वो रेत जो है उनकी नाक में ना जाए। अपनी छाती और घुटनों पर मौजूद मोटी त्वचा के कारण ऊंट बहुत गर्म रेत पर भी आराम से बैठ सकते हैं। जो ऊंट का गोबर होता है वो कैसा होता है, सूखा होता है। ऊंट बहुत थोड़ी मात्रा में ही मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इनका जो कुबड़ होता है उसमें 80 पाउंड तक वसा जमा करने की क्षमता होती है, जिससे वे सप्ताहों और महीनों तक जीवित रह सकते हैं। जब ऊंट को जल मिलता है तो वो एक बार में 40 गैलन तक पानी पी सकता है। ऊंट बहुत शक्तिशाली होता है और एक दिन में 25 मील तक 900 पाउंड तक का भार ये उठा सकते हैं। मतलब 25 मील तक चल सकते हैं और 900 पाउंड तक का भार ये उठा सकते हैं एक दिन में। ऊंट जो है
40 मील प्रति घंटे की गति से चलता है और ऊंट को शायद ही कभी पसीना आता होगा, मतलब ऊंट को पसीना नहीं आता, शायद ही कभी आता होगा। जो मादा ऊंटनी है वो अपने बच्चे को 14 महीने तक गर्भ में रखती है। तो बेटा ये देखिए आप, जो ऊंट है वो इतना शक्तिशाली है कि वो एक दिन में 25 मील तक 900 पाउंड तक का भार वो उठा सकता है। और जो इसकी जो चाल होती है, जो ऊंट है वो 40 मील प्रति घंटे की दर से चल सकते हैं, है ना। तो आई होप ये सारे जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ चीजें इसमें वो हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हैं, जो आपकी पुरानी ईवीएस की बुक थी उसमें भी वो थी और यहाँ पर भी है, तो उससे आपका रिवीजन हो गया होगा। कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नई थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।